दोस्तों, दिमाग में अगर केमिकल लोचा हो जाए तो वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आप नॉर्मल इंसान से जोकर भी बन सकते हैं और अमेरिकन साइको भी बन सकते हैं। यानी कि ये केमिकल लोचा आपकी पूरी तरह से ज़िंदगी तबाह करके रख सकता है। आप एक सीरियस इंसान भी बन सकते हैं और आप एक कॉमेडी इंसान भी बन सकते हैं। लेकिन ये दिमागी लोचा होता कैसे है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आपको पहुँच जाना चाहिए कबीर सिंह के पास, क्योंकि उसे ही पता है कि असल में दिमागी लोचा किस तरह आता है और किस तरह जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस दिमागी लोचे के बारे में इतना ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसकी भी कॉन्सेप्ट एक्चुअल में दिमागी लोचे के ऊपर बेस करके ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देम द स्कार वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है Amazon प्राइम वीडियो पर। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 38 to 40 मिनट्स की है। यानी कि ये सीरीज उतनी भी ज्यादा लेंथी नहीं है। सीरीज आप अपनी फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस सीरीज में कुछ ऐसे दृश्य आपको नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। यानी कि इसकी एपिसोड 2 में कुछ ऐसे दृश्य आपको नजर आएंगे जो कि आप अपनी फैमिली के साथ देखना नहीं चाहेंगे, और शायद एपिसोड 4 या 5 में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो कि आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एडमंड नाम के एक ऐसे इंसान से जो कि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। लेकिन इसी बीच वो एक सीरियल में काम करना चाहता है, जिस वजह से वो बार बार ऑडिशन दे रहा होता है और बार बार उसे नाकामयाबी ही मिल रही होती है। वो पूरी तरह से तंग आ जाता है, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता है। वो आखिरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरी कोशिश के बाद भी उसे नाकामयाबी ही मिलती है। लेकिन ये नाकामयाबी उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मोड़ बन जाती है, क्योंकि यहीं से उसकी अलग ही जर्नी शुरू हो जाती है। आप ये कह सकते हैं कि बच्चों में घुल मिल कर रहने वाला खतरनाक किलर बन जाता है, और लास्ट तक इसका अंजाम क्या होता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों, सीरीज की स्टोरी की प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी ही कंफ्यूजिंग तरीके से की गई है। सीरीज की स्टार्टिंग में हम देख रहे होते हैं कि एक ऐसा सीरियल किलर जो कि लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा होता है और पुलिस इसी सीरियल किलर को ढूंढ रही होती है। सीरीज में आप दो पहलू को देखने वाले हैं। एक तरफ एडमंड की कंप्लीट जर्नी को देखने वाले हैं कि एक नॉर्मल इंसान किस तरह एक साइकोपैथ बनता है, और दूसरी तरफ शहर में एक ऐसा किलर घूम रहा होता है जो कि लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा होता है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन इन दोनों की कहानी एक जगह पर आकर किस तरह मिलती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की स्टार्टिंग जब आप देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ यही दौड़ रहा होगा कि असल में सीरियल किलर कौन है। लेकिन सीरीज की जब सेकंड एपिसोड आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम असल में देख क्या रहे हैं, और इसकी थर्ड एपिसोड आते आते आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे और आप सोच रहे होंगे कि बस हम यहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं, क्योंकि ये सीरीज हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। यानी कि ये सीरीज कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर ये सीरीज पहुंच गई है। इसकी कहानी शुरू हुई थी मर्डर मिस्ट्री से, लेकिन ये अचानक से ही फैमिली ड्रामा बन जाती है। ये हम क्या देख रहे हैं, ऐसी चीजें आपके दिमाग में दौड़ सकती है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, सीरीज के जितनी एपिसोड खत्म करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाएगी। इसकी 7th और 8th एपिसोड को आप स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यही 2 एपिसोड हैं जहां पर आपको हर एक मिस्ट्री रिवील होती हुई नजर आएंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं ऐसे रेटिंग दूंगा 5 में 4.1 स्टार, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी। इसकी कहानी ने भले ही मुझे थोड़ा बहुत बोर जरूर किया, इसके कुछ एपिसोड ऐसी भी है जो कि आपको सच में बहुत ही ज़्यादा पकाएगी, लेकिन ओवरऑल ये पूरी की पूरी सीरीज अमेजिंग है। इसकी 7 और 8 एपिसोड को आप स्किप बिल्कुल भी ना करें। यही दोनों एपिसोड हैं जो कि हर चीज़ इस सीरीज की दिखाती है, क्योंकि हर एक एपिसोड की मिस्ट्री रिवील होती है इन्हीं 2 एपिसोड्स में। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों अगर आपकी भूतों से फटती है मेरी तरह, तो इस सीरीज को आप सावधानी से देखिए और दिन में देखिए। रात में इस सीरीज को देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा डरा सकते हैं और रात में सोते हुए आपको बहुत ज्यादा परेशान भी कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं भूतों की सीरीज से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि इन्हें देखने के बाद सच बताओ तो रात को नींद ठीक तरह से बिल्कुल नहीं आती है। ऐसा लगता है कि कोई बगल में खड़ा है। खैर, ये तो मेरी प्रॉब्लम है। अगर आपकी भी ऐसी ही प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।